पंजाब में गरीबों, कम आय वाले परिवारों को लोन देने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर अब रिकवरी एजेंट के जरिए उधार लेने वालों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। आय का जरिया कम होने और नौकरियां जाने के कारण लोन और ब्याज न चुका पाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां महिलाओं ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के रिकवरी एजेंट का घेराव किया है। एक रिपोर्ट। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, पंजाब में ये मंजर आम है। देहाती इलाकों की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती दिखाई देती हैं। मानसा जिले की रानी कौर ने इसी साल फरवरी में अपनी परचून की दुकान शुरू की। तब उन्हें क्या पता था कि महीने भर में ही पूरे मुल्क का लॉकडाउन हो जाएगा। अपनी दुकान के लिए फाइनेंस कंपनियों से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब वसूली करने वाले उन्हें तंग कर रहे हैं। मैंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से इस साल फरवरी में किराने की दुकान के लिए कर्ज लिया था, इस उम्मीद में कि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद करनी पड़ी और अब वसूली करने वाले हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उस काम दे विच मैं मेरे घर वाले दी दवाई भी चलदी है जी, मेरे घर दा खर्चा भी चलदा गा। महिलाओं का दावा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 26% से लेकर 48% तक ब्याज लेती हैं। अगर कोई सदस्य किस्त ना चुकाए तो पूरा आत्मनिर्भर समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जिम्मेदार होता है। सदस्य औसतन 25,000 से 30,000 रुपए तक का कर्ज लेते हैं और कभी कभी तो इसे चुकाने के लिए उन्हें घर का सामान तक बेचना पड़ता है। इस बारे में कोई सियासी दल आवाज नहीं उठा रहा है। बस वामपंथी, किसान और मजदूर संगठन उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी कंपनियां महिलाओं का शोषण कर रही हैं। पहले महिलाओं को कर्ज देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, बाद में अगर वो इसे चुकाने में नाकाम रहती हैं, तो दूसरी कंपनियां उस कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज देने की पेशकश करती हैं। एक औरत का केस आया जिन्हें 10 कंपनियां तो लोन लिया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिला कर्जदारों को तंग करने की बात से इनकार करती है। उनका दावा है कि कर्जदारों को सियासी दल गुमराह कर रहे हैं। 6 महीने के दौरान हम अपने ग्राहकों को तंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आरबीआई ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ बैंक ਚੱਲੀ ਆ, कंपनी ਚੱਲੀ ਆ। राज्य सरकार को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई विरोध हो रहा है या नहीं, लेकिन अब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने जरूर इस बारे में विरोध कर रही महिलाओं को अपना समर्थन दिया है। मालवा साइड पे कुछ लेडीज ने और लड़कियों ने जो कुछ लोन लिए हुए हैं, कोविड की वजह से ड्यूरिंग लॉकडाउन वो इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स द्वारा इन लेडीज को या लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो कमीशन बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी नॉलेज में ये मैटर आने के बाद हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां महिलाओं के साथ गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में हरासमेंट हो रही है, तो वहीं उनका सबसे अहम सवाल ये है कि आज वो सियासतदान और पॉलिटिकल लीडर्स कहां हैं जो अक्सर चुनाव और रैलियों में विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मानसा से भूपेंद्र और मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।